चौक विकास नगर बैसाखी पर्व पर गंगभेवा बावड़ी गौतम ऋषि आश्रम में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज विकास नगर के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा किया गया। संवाददाता भूपेंद्र सिंह तोमर एंकर विकास नगर के प्राचीन गौतम ऋषि आश्रम में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कि आज विकास नगर के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करके और भगवान शिव को जलाभिषेक करके शुभारंभ किया गया। बताते चले कि प्राचीन काल से चले आ रहे गौतम ऋषि आश्रम में एक बावड़ी है, जिसमें कि लोग बैसाखी के पर्व पर स्नान करते हैं। पौराणिक काल से इस बावड़ी का एक अलग ही महत्व है कि जैसे कि लोग गंगा जी में हरिद्वार में स्नान करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी स्नान करने से पुण्य का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस उद्घाटन कार्यक्रम में एडवोकेट सुरेंद्र मित्तल, गवर्नमेंट एडवोकेट नरेश, बहुगुणा समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, समाज सेवी सुबोध गोयल और मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के पदाधिकारी संजय मंदिर के महंत दिगंबर राजगिरी, भारत चौहान और सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग इस शुभारंभ के कार्यक्रम में मौजूद रहे। शान्ति भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी चिरकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे विकंकरतले धेनुकरे कंकणा। बाहुभ्यामुदते नमः जातिरुद्धिषमस्तन्वाशन्तमया गिरिशन्दाभिजाकषीः जामेकं कृतहस्ते उभस्तवे शिवां कृतदासिः जताराजन्माकम् अद्वयो चित्तावतु असौ ताम्रोवृतवसुमङ्गलाः ये जन्मुद्राविदो दीक्षिताः सहस्रसो वैशाखं वेदिमहे असौ की जयकारे वीर बजरंगे। विष्णु प्रसाद वाले कह रहे थे, बोले हमारे वाला नारा ही नहीं लग रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है। जब तक भगवान ना बुलाए, एक बार तो भगवान बुलाता है तो घाट जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी भगवान बुलाता है। मैं 2007 से 9 तक यहाँ रहा। मैं सिर्फ एक बार आ पाया यहाँ, दूसरी बार आज आया। माध्यम बने रविंद्र जी, यहाँ की जो समिति है, तो समिति ने आने के लिए आग्रह किया, मैं आया। आज बावड़ी के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई। पवित्र गंगा माँ यहाँ विराजमान हो गई है, अनादिकाल से हैं। लेकिन आज एक और पवित्र दिन है। हम कहते हैं, शास्त्रों में हम सुनते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो उसको समाप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान अवतरित होते हैं। ये महाभारत में भी बताया गया है। राम हुई और उसमें नारा लगा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। यानी कि जो संसार के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ समाप्त होनी चाहिए, हिंदू धर्म की जय होनी चाहिए। अभी अध्यक्ष जी ने एक वाक्य बोला था कि ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी में क्षेत्र के सभी गांव के लोगों का सहभाग है। तो मैं विचार कर रहा था कि ऐसे ही खालसा पंथ की स्थापना करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के मन में भी विचार आया होगा। एक ही जाति के लोग नहीं रखे, एक ही स्थान के लोग नहीं रखे, अलग अलग स्थान के। पंजाब का एक रखा है, तो एक हस्तिनापुर का है, एक जगन्नाथपुरी का है। यानी कि पूरे भारत को जोड़ना है, भारत को एक करना है, समरस करना है। तो अलग अलग जातियों के लोगों को रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनको कहा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करना है। शास्त्रों में कहा गया है, तुम धर्म का काम करो, यानी कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। शास्त्रों में बोला गया है, जैसे रविंद्र जी हैं यहाँ के अध्यक्ष से, आप सब लोगों ने भी कहा कि कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है
यानी कि अपने शरीर के लिए मैं कभी भी मांगने जाऊं तो मुझे शर्म आएगी, अपने लिए मैं मांगने जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, लेकिन परमार्थ के काम यानी कि भगवान का जो काम है उस काम के करने के लिए मुझे कभी भी शर्म और लाज नहीं आनी चाहिए। ये बावड़ी उसका भी उदाहरण है कि व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मैं प्रतिदिन अपने धर्म के लिए क्या दे सकता हूँ। विकास नगर का गंगा मैया की जय। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, श्रीमान संजय जी का, राजगिरी जी का, उनके साथ हुए संत जी का, डॉक्टर साहब जी का, संजय मित्तल जी का, गौड़ साहब का, और नगर पालिका विकास नगर और हरपटपुर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष दोनों जी का, जितने भी लोग हैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, हम छोटे छोटे होते तो उस समय शायद अंदर कच्छा भी नहीं पहनते थे, तो नहाने के लिए आते थे सुबह सुबह, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इस बावड़ी का सेवा करने का मौका मेरे को मिलेगा। मैं एक उदाहरण सबके सामने देता हूँ। ऐसा हुआ कि जब छोटे होते थे, मेले में आते थे, 20 रुपये घर से दिए, तो स्टार्टिंग में ही वो आपने देखा होगा कि एक सांप जैसा बैठता था और फिर धीरे धीरे सबको आगे बुलाता था, आगे बुला के कहता था कि भाई देखो मेरा बेटा मर रहा, कोई हिलेगा नहीं, कोई हिल गया, कोई ऐसे हिल गया, तो कोई हिला, बोले हिल गया, देखो मेरे बेटे के मुंह से खून निकला, कोई हिलेगा नहीं, सब लोग जेब में हाथ डाल लो। हमने भी जेब में हाथ डाल लिए, और हाथ डालने के बाद फिर कोई हिला, बोला कि अगर कोई हिला उसकी मां मर जाएगी, और जितने भी जेब में पैसे सब निकाल के दे दो। हमने सोचा, तो ऐसा ही मौका मिला कि जब मैं पहली बार कभी सोचा नहीं था, मेरे पास डॉक्टर साहब हैं, अपने राजगिरी जी हैं, और संतोष साहब जी से जब मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई बावड़ी के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए। तो जब हम वहाँ से लोगों के द्वारा चुने, तो मैं पहली बार जब अंदर यहाँ आए, आप विश्वास तो जो मेला जो यहाँ पे पुराण काल से लग रहा है, तो क्या मानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? यहाँ की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, और हमारी अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो इन्होंने पिछले 1 वर्ष से लग के इस मंदिर को बहुत सुंदर भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी मंदिर समिति उसमें लगी है, और बावड़ी मेला ये ऐतिहासिक मेला है, क्योंकि आज बैसाखी भी है, आज और कल 2 दिन मनाई जाएगी। बैसाखी हिंदू धर्म की स्थापना का एक बड़ा दिन है, और इस दिन धर्म की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक सेना तैयार की थी, और ये पवित्र स्थान है, सभी को यहाँ आना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, और गंगा स्नान करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। तो क्या इतिहास यहाँ का रहा है? गौतम ऋषि जी यहाँ साधना करते थे, प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे हरिद्वार में। तो एक दिन रात को जल्दी चले गए, तो माँ गंगा ने कहा कि तुम्हें इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे आश्रम में ही दर्शन दूंगी। और कहते हैं कि गौतम ऋषि जी के पहुंचने से पहले माँ गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई, और यहाँ निरंतर गंगा जल की जो धारा है, जो कुंड यहाँ बना है, उसमें गंगा जल रहता है। बराबर में 1 किलोमीटर दूर पर यमुना जी है, यमुना जी का जो जल है और गंगा जी का जल है, उन दोनों में अंतर है। इस कुंड के जल को आप देखेंगे और यमुना जी के जल को देखेंगे, दोनों के अंदर अंतर है। इस यमुना घाटी में 2 स्थान और हैं जहाँ गंगा जी अवतरित हुई है। एक गंगनानी है बड़कोट के पास, उस स्थान पर भी गंगा जी अवतरित हुई हैं। इसी प्रकार से उसकी घटना दूसरी है, लेकिन ये गौतम ऋषि की तपस्या है, गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ आई थी, और इस घाटी के लोगों के उद्धार करने के लिए यहाँ आई थी। सर, आप लोग क्या कहना चाहिए? पछवादून और यमुना घाटी को लेके सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पीछे मुख्यमंत्री जी द्वारा यमुना नदी के किनारे घाट की भी जो है इनॉग्रेशन किया था। तो सर, इसमें क्या आगे प्रयास किए जाए? आगे उसमें वैसे तो सरकार का है, लेकिन सामाजिक लोग, कुछ लोगों से वार्ता हुई है कि वो जैसे गंगा की यात्राएं होती हैं, ऐसे वृंदावन से लेके और यमुनोत्री तक एक यात्रा हम लोग शुरू कराने वाले हैं कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा। और यमुना के किनारे किनारे जो भी धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर वो यात्रा जाएगी, उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे वकील साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है जो विकास है, विकास के लिए यहाँ पर सरकार को कदम उठाने चाहिए, और यहाँ पर देखा जाए तो 2 गाँव है, 2 गाँव की ज़मीन जो है यहाँ पर लगी हुई है, और उसका जो पैसा है वो गाँव को चला जाता है, यहाँ पर मंदिर समिति को नहीं मिलता है। तो क्या वो गाँव की ज़मीन जो है यहाँ पर निहित होनी चाहिए? ऐसा है, वो तो सरकार का अध्यक्ष जी
डीएम से मिलके, सरकारी तंत्र से मिलके एक बार करें और मंदिर समिति आत्मनिर्भर हो। और मंदिर हमेशा विकास का आधार है। एक मंदिर बनता है, एक छोटे से मंदिर का अगर उदाहरण देना हो, वैसे तो सभी मंदिरों का है, बराबर में हनुमान धाम का भी उदाहरण अगर मैं आपको दूं, क्योंकि विकास नगर का ही है, वो 25 गरीब कन्याओं की शादी हर वर्ष कराते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, विष्णु मावर जी यहीं हैं, तो 25 गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। मंदिर हमेशा हिंदू धर्म के साथ साथ गौरक्षा का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये आधार है। मंदिर विकसित होगा तो ये सारी चीज़ें विकसित होंगी और देश में सभी मंदिर इन तीनों चीज़ों को चलाते हैं। जा रहा है तो क्या इसमें व्यवस्थाएं नई की गई है और किस प्रकार से इसको आयोजित किया जा रहा है? देखिए, ये अभी आप लगा हुआ है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं जो जगह जगह घूम रहे होंगे, हम ने जितने भी यहाँ पर हो गया उनकी साफ सफाई पर, श्रद्धालुओं पर दिखा रहा हूँ। और हम लोग रात में सोलर हमारे बोल रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऐसा लोगों से कितने दिन का मेला प्राय आयोजित किया जा रहा है? मेला 13 आज से लेकर 20 अप्रैल रहेगा। कहाँ से श्रद्धालु आने की उम्मीद है? ये जो मेला है ये समेटा रहा है। यह मेले में जो लोग हैं मैक्सिमम जितने भी विकास संगठन और पछुआ उनके रखते हुए हैं, उन मेले में आप देखेंगे कि सुबह आज रात 12 बजे से यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु स्नान करके चले गए हैं। और इसी कड़ में अपना जो जौनसर बाबर है, चौथा का क्षेत्र है, उसके सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अपना जो हिमाचल से लगता हुआ है, पोंटा हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने। इसका बहुत पौराणिक महत्व है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? मेरा सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के नियम से हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्सनल जो एजेंसियाँ उनसे संपर्क करके लगभग 15 लोग गार्ड के रूप में लगे और पुलिस प्रशासन भी रात भर हमारे साथ था यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन का भी बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा आप सभी चैनलों के माध्यम से आम जनमानस से ये निवेदन है कि ये जो मेला है ये आपका मेला है। आप लोग सब लोग यहाँ आइए और मेले का गंगा माँ का जो प्रशासन है उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर क्योंकि गेहूं की फसल कटने वाली है, यहाँ पर जो पुराने औजार जो है औजार लेके लोग आए हुए हैं गेहूं की फसल के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखेंगे आज कि अगर आप इधर सामने जाके देखेंगे तो घड़े का बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे आके घड़े खरीद सकते हैं, सुराही खरीद सकते हैं, मट्टी के तोबे खरीद सकते हैं, मट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर है। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आए और यहाँ पर गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र में एक मेलों का एक अपना महत्व होता था। लोगों का मिलने जुलने का एक साधन होता था। जो लोग मिल नहीं पाते थे उन मेलों के माध्यम से आपस में मिलते थे। और एक हम लोग यहाँ पर लगातार 20 तक यहाँ पर भंडारे का रहेगा। अभी 4 दिन का जो है वो अपना जो गोयल परिवार पोंटा वाले जो बहुत सालों से भंडारा देते आ रहे हैं, उनका भंडारा हो रहा है। और ऐसा 20 तारीख तक यहाँ पर भंडारे का आयोजन रहेगा। कोई भी जो जनता है, कोई भी जो श्रद्धालु है, यहाँ से कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाएगा। ऐसा मेरा आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से आश्वासन है।